So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is an important video for all the ICSE 2026 बैच स्टूडेंट्स। 17th ऑफ फरवरी को तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम्स है और इस वीडियो के अंदर गाइज मैं प्रेसी राइटिंग के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो प्रेसी राइटिंग जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा, यहाँ पे समरी राइटिंग में हम लोग प्रेसी राइटिंग को बोलते हैं। और जो ये तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ पर मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर में तुम्हें जो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टोटल 20 मार्क्स कैरी करता है। और ये जो 20 मार्क्स है इसमें से यहाँ पर जो है बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस तुम्हारा यहाँ पे मीनिंग्स करना पड़ता है, मीनिंग्स लिखना पड़ता है, वो रहता है और बाकी क्वेश्चन एंड आंसर्स रहता है। वो सब मिलाकर टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेगा। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन रहता है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, that is your Pressy writing, also known as summary writing. Now summary writing carries 8 marks and definitely it's a very scoring part of your comprehension passage. अगर तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से summary यहाँ पर लिखते हो तो तुम यहाँ पर definitely 8 में 7.5 मिल सकता है, तुम्हें 7 मिल सकता है। तो कैसे तुम यहाँ पे summary writing complete करोगे, मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है तो मेक श्योर करना कि जो भी यहाँ पर ICSE 2026 बैच के स्टूडेंट्स है, तुम सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो तुम्हारा समरी राइटिंग है इसके लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो मैंने तुम्हारे लिए गाइज ICSE 2026 हिस्ट्री एंड सिविक्स का ई बुक लॉन्च किया है। इस ई बुक के अंदर यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली यहाँ पर 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गाइज अभी यहाँ पर लास्ट टाइम रह गया और एट दी एंड यहाँ पर ये ई बुक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ई बुक इज फ्रेम्ड इन सच अ वे कि इसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री एंड सिविक्स से होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी और बाकी तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट्स का भी बहुत जल्द आने वाला है। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट, यहाँ पर जो है आंसर जो है सारी क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर्स भी प्रोवाइडेड है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यहाँ पर तुम्हारा हैंड रिटन ई बुक है तो तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली मैंने खुद से बनाया है, तुम्हें यहाँ पे कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर जितना मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस विद रेलेवेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो अगर तुम चाहो तो ये वाला ई बुक जो है तुम ले सकते हो, तुम्हारे लिए बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ठीक तरीके से तो ई बुक से जस्ट तुम लोग सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम बोर्ड्स में गाइज 95 प्लस के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। बट येस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इस बार, तो तुम्हें यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ट्रिकी होगा, बट आंसर सिंपल सा होता है। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, द प्राइस इज 1 to 8 और बहुत जल्द इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो तुम लोग जाकर उसको अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ई बुक का, तुम लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हो। प्राइस मैंने बता दिया 1 to 8 एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ICSE 2026 बोर्ड्स प्रिपरेशन। दैट मीन्स इट शुड बी एग्जैक्टली 50 वर्ड्स, इट कैन नाइदर बी 49 और इट कैन नाइदर बी 51 वर्ड्स, इट शुड बी एग्जैक्टली 50 वर्ड्स। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू आर राइटिंग द समरी मेक श्योर दैट यू कीप द वर्ड लिमिट इन माइंड। इट्स नॉट लाइक योर एसे की यहाँ पर एसे में जो वर्ड लिमिट दिया है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से चल जाता है, बट येस समरी राइटिंग जो है प्रेसी राइटिंग, इसका यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है इट शुड बी एग्जैक्टली दैट ओनली, दैट मीन्स 50 वर्ड्स। ISC में यहाँ पर जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए 100 वर्ड्स होता है। अब यहाँ पे 50 वर्ड्स है तुम लोगों के लिए ICSE क्लास 10 के लिए। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहला चीज कि तुम्हें एक ड्राफ्ट बनाना है। सबसे पहले डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि हमें एग्जैक्टली उतना ही वर्ड चाहिए, 50 वर्ड्स। तो इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ये क्वेश्चन के लिए तुम लोग एक यहाँ पर ग्रिड बनाओगे। ग्रिड्स में करना पड़ता है, बॉक्सेस बनाओगे। ग्रिड्स जो है 5 10 जाइज 50। सो तुम लोग यहाँ पे 5 अलग अलग ऐसे लाइन देना, यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से तुम्हारा 10 हो जाएगा। सो 5 10 जाइज 50 बॉक्सेस बनाने के बाद ग्रिड्स के अंदर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन में तुम्हारा यहाँ पर जो है पूरा समरी, पूरा जो तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है पैसेज, वो पैसेज से यहाँ पर सब कुछ एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है। यू हैव टू राइट द समरी इन योर ओन वर्ड्स। अगर तुम ओन वर्ड्स में लिख रहे हो, अगर काफी ज्यादा सिंपल भी तुमने लिखा है बट यू हैव यूज्ड योर ओन वर्ड्स, इफ यू हैव नॉट कॉपीड डायरेक्टली, सो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर अच्छा मार्क्स मिलेगा समरी राइटिंग में। सेकेंड थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज, जबकि तुम लोग यहाँ पर ड्राफ्ट बना रहे हो तो तुम यहाँ पे पेंसिल से करोगे। ग्रिड के अंदर तुम्हें यहाँ पर जो ड्राफ्ट वाला है वो तुम्हें पेंसिल से करना है और पहले फिट कर लेना है। 50 हो जाए उसके बाद उसके जस्ट नीचे तुम लोग फिर से एक यहाँ पर ग्रिड बनाओगे 50 बॉक्सेस का और तुम उसके अंदर ऊपर वाला जो तुमने लिखा होगा उसको एज इट इज तुम छोड़ दोगे और उसको यहाँ पर नीचे कॉपी कर दोगे पेन से। क्योंकि तुमने ऊपर ड्राफ्ट बना लिया है, अब तुम्हें यहाँ पर 50 वर्ड्स तुम्हारा कंप्लीट हो गया है तो उसके जस्ट नीचे तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे, फ्रेशली तुम ऊपर से जो तुमने लिखा है वो तुम यहाँ पे कॉपी कर दोगे, नीचे तुमने जो लिखा है ऊपर
वही तुम यहाँ पे नीचे कॉपी कर दोगे और पेन से कर दोगे। ऊपर चाहे तो तुम एक सिंपल सा क्रॉस भी बना सकते हो, जस्ट टू शो दैट तुमने यहाँ पे फर्स्टली ड्राफ्ट किया था और मेन वाला तुमने नीचे लिखा है। तो इस तरीके से हमें करना है। डू नॉट कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज, राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड मेक श्योर कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या चीज के ऊपर समरी पूछा गया है। पूरा जो पैसेज है वो तुम्हें यहाँ पर नहीं उसका समरी करना पड़ता है, पूरा पैसेज को समराइज नहीं करना है। क्वेश्चन जो स्पेसिफिक होगा, जो जो चीज हाईलाइट करने बोला गया है, सिर्फ वही टॉपिक होना चाहिए। बिकॉज 50 वर्ड्स बहुत यहाँ पे कम तुम्हें लिखना पड़ता है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। तो जितना कम से कम वर्ड्स है उसको यूज करके 50 वर्ड्स के अंदर अपना पैसेज को कंप्लीट करना। तो जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है, मेन यहाँ पर समरी जिस चीज के ऊपर बोला गया उसको जितना हो सके लिमिटेड वर्ड्स के अंदर लिख के 50 वर्ड्स के अंदर फिट करना है। एंड मेक श्योर कि तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो 50 वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी चीज तुम्हें ध्यान में रखना है, उसको जितना हो सके प्रिसाइज रखना है और टू द पॉइंट होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर तुम इस तरीके से करते हो, मैंने ग्रिड्स वाला भी बता दिया, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें ग्रिड्स बनाना पड़ता है, हमने पेंसिल से कर दिया उसको ऐसे ही छोड़ दे या फिर हमें फिर से करना है। तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है। पहले ग्रिड्स बनाओ। ग्रिड्स बनाना है 2 ग्रिड्स, 50-50 का 2-2 ग्रिड्स बनाना है। एक ऊपर में तुम यहाँ पर ड्राफ्ट करोगे और फिर नीचे तुम उसको पेन से कॉपी कर दोगे। तो इस तरीके से तुम्हें करना है और बाकी डू नॉट कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज एंड इफ यू फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, तुम डेफिनेटली यहाँ पर 8 में 7 एटलीस्ट तुम्हें मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, इस तरीके से करना है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें सबसे स्कोरिंग तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है। तो पैसेज में बाकी जो तुम्हारा यहाँ पर ऊपर क्वेश्चंस रहता है, लाइक यहाँ पर जो पैसेज से ढूंढ के क्वेश्चंस करना है वो भी यहाँ पर तुम्हें अच्छे से करना है। अगर तुम डायरेक्टली कॉपी नहीं कर रहे हो पैसेज से और यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली लैंग्वेज में तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 17th को तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।